आते थे उनको आर्मी ने टच नहीं किया। नहीं किया। वो सेंटर बंद नहीं हुआ, स्कैम सेंटर चल रहा है। वो चल रहा है, वो अभी भी चलता है और वहाँ पे शायद अभी भी लोग जा रहे हैं। जिस तरह से उन लोगों ने मुझे मारा था, उस सिचुएशन में मैं वहीं पे मर गया रहता तो मेरे डेड बॉडी से शायद ये लोग नहीं मिल पाते। मेरी बीवी इंतजार करती कि हैं कहीं ना कहीं हैं, वो जरूर आएंगे। मेरी माँ इंतजार करती कि वो कहीं ना कहीं है, मेरा बेटा आएगा। मेरे भैया इंतजार करते कि कहीं ना कहीं है, मेरा भाई आएगा। और ढूंढते रह जाते और मेरा पता भी नहीं चलता। इसी तरह का लाखों लोग वहाँ पे फंसे हुए हैं। हमें बताया कि फेसबुक के जरिए बड़े बड़े सिटी के लोगों को टारगेट करना है। मुझे पता चला कि ये स्कैम फैक्ट्री है। सीनियर सिटीजन जो उनको टारगेट किया जाता था मोस्टली। डिजिटल अरेस्ट की ट्रेनिंग दी गई आपको। यस, 50 लाख का टारगेट उन लोगों ने दे दिया हमें। जो बंदा काम नहीं करता है उसकी किडनी निकाल ली। मुझे 7-7, 10-10 मिनट तक का शॉक दिया गया। मेरे पेट में चाकू मार रहे हैं, मेरे सीने में चाकू मार रहे हैं। मुझे ये लग रहा था कि शायद मैं घर पे नहीं जा पाऊंगा, अपने मम्मी पापा के पास नहीं जा पाऊंगा, अपने बच्चे लोगों को नहीं देख पाऊंगा। इसी तरह का लाखों लोग वहां पे फंसे हुए हैं। मेरा नाम नंदन शाह है। मैं पश्चिमी चंपारण बिहार का रहने वाला हूँ। मेरे साथ एक बहुत बड़ा हादसा हुआ था। तो मेरे गांव का ही एक लड़का था जो विदेश में जाने के लिए कुछ अपना पासपोर्ट वगैरह जमा किया था। मैंने उससे बात किया कि यार मुझे भी विदेश भेज दो। मेरा एक टिकट उन्होंने दिया दिल्ली से कोलकाता और कोलकाता से वियतनाम। उन्होंने बताया कि इलेक्ट्रिकल वर्क के लिए ही जाना है। सबसे पहले ये वियतनाम है। वियतनाम में जो ये हो चिंग मिंग सिटी है, इसी एयरपोर्ट पे हम उतरे हुए थे और इस एयरपोर्ट से हमें जो है बाई रोड लेकर के जाया गया इस कंबोडिया में। कंबोडिया में जो फोनोम पेन है, यहाँ पे हमको लेकर के गया लोग। जब हम लोग बॉर्डर पे पहुँचे तो बॉर्डर के बाद वहाँ हमारा फिर वीज़ा लगा। मुझे बोला कि तुमको जो है रिवर साइड एक जगह है, वहाँ जाना है। अच्छा। और तुम्हारी सैलरी जो है $900 मिलेगी। और खुशी हुआ मुझे कि चलो $800 उन्होंने बताया था, यहाँ पे तो $900 की बात की जा रही है। ये देख सकते हैं आप, ये गेट जो है जहाँ पे मैं सर्कल बनाया हूँ, इस गेट पे हमको किडनैप किया गया था। ये मेन बाउंड्री का ये गेट है। वो सीधा लेकर गया एक ऑफिस के अंदर जहाँ पे हमको काम कर फोर्स किया जा रहा था कि काम करो। सुबह वो हमको ट्रेनिंग के लिए लेके गया, शाम को वो पूरा नज़ारा मैंने देख लिया था जिस तरीके से है। 50 लाख का टारगेट उन लोगों ने दे दिया हमें। 50 लाख जो है रुपया आपको महीना दिन में कलेक्ट करके लोगों से लूट करके कंपनी के अकाउंट में डाल देना है। तो ये हम लोग काम करते थे। ये सिस्टम में देख रही हैं जो इसमें लगा हुआ है टाइपिंग स्पीड। ये बगल वाला जो है वो टाइपिंग कर रहा है और मैं वीडियो बना रहा था। यहाँ पे लगभग नहीं, हम लोग टोटल 16 आदमी थे उसमें, जिसमें एक पाकिस्तानी था। ये जो सामने वाला दिख रहा है ये वाला पाकिस्तानी है और बाकी हम सभी लोग बिहार के और इंडिया के लोग। और उसमें मेरे साथ में जो लोग थे वो कारपेंटर थे, राजमिस्त्री थे, कोई पेंट का काम करने वाला था। इन सबको अंग्रेजी की स्क्रिप्ट दी गई। इन सबको इंग्लिश का स्क्रिप्ट दिया गया। और ये जो कभी कंप्यूटर देखा भी नहीं होगा, शायद कंप्यूटर का सी भी नहीं जानता होगा, उसको कंप्यूटर चलाने की ट्रेनिंग दी जा रही थी। और यहाँ जो आप लोग टाइप कर रहे हैं, ये क्या वो जो स्क्रिप्ट दी गई थी वही टाइप कर रहे हैं? नहीं, वो 1 मिनट में कितना वर्ड्स आप टाइप कर सकते हैं, वही स्पीड टेस्ट हो रहा है। और कितने घंटे आप लोगों को ये करना पड़ता था? टोटल 12-13 घंटा हम लोग को बैठना पड़ता था। माथा जब नर्वस हो जाता था ना, एनी टाइम सिस्टम पे बैठे
तो ये सिगरेट पीना पड़ता था वहाँ पे। तो डिब्बा का डिब्बा सिगरेट वो लोग कंपनी वाले देते थे। हर एक चीज मिलता था, खाने के लिए, नशा करने के लिए, जो चीज मतलब नशा चाहिए। करने के लिए? नशा वहाँ पे बिना नशा का कोई रह ही नहीं सकता है, जिंदा ही नहीं रहेगा। क्या नशा करने के लिए क्या मिलता था? सिगरेट देता था लोग, बियर देता था लोग पीने के लिए, ड्रिंक जो भी पीना है वो पीजिए। जो सामने से आ रहा है ना वो आके देखता था कैसे कौन क्या कर रहा है, तो वही सब मतलब जाकर उधर बताता था लोग। तो वो लोग आके फिर हम लोगों से कौन ये वियतनामी आदमी था। ये शीशा का उस साइड में जो सिस्टम लगा हुआ है वो कहीं दूसरे कंट्री का वो वहाँ पे प्लेटफॉर्म लगाया गया। हमारा प्लेटफॉर्म जो शुरुआत हो रहा था वो इंडियन प्लेटफॉर्म के नाम से चालू किया जा रहा था। ठीक है। जैसे उन लोगों ने हमें बताया कि फेसबुक के जरिए बड़े बड़े सिटी के लोगों को टारगेट करना है। जैसे कि कौन कौन? जैसे मुंबई, दिल्ली, कोलकाता, गुजरात, जो बड़े बड़े मेन सिटी हैं जहाँ पे रिच लोग हों। वो लोग बोल रहे थे कि डोंट टारगेट द पुअर मैन, ओनली रिच मैन। हमें ये कहा गया था कि फेसबुक रहता है, उस पर आपको हाई प्रोफाइल लोगों को स्किप किया था, तो फिर तो पनिशमेंट उसमें खाना नहीं दिया गया था। हम लोग अभी कंबोडिया में हैं और कंबोडिया में हमारे साथ यहाँ पे बहुत बड़ा फ्रॉड और स्कैम हो गया है। मारा पीटा टॉर्चर किया और बोला कि मरो चाहे जियो लेकिन काम करो। यही शमशाद है और इसको मतलब लगातार वो लात से मार रहा था, वहाँ पे बहुत मारा और हम लोग के अंदर दहशत हो गया कि भाई ये तो मार रहा है इसको, तो हम लोग को भी मारना शुरू कर देगा। कि यहाँ से जैसे मैं गेट से बाहर निकला तो यहीं पे मेरा किडनैप हो गया। और ये सामने वाली जो बिल्डिंग है, इसी बिल्डिंग में हम लोग रहते थे। और इधर जो भी बिल्डिंग दिख रहा है ना, ये सब में वही काम होता है, नीचे से ऊपर तक वही काम होता है, उसमें दूसरा कोई काम होता ही नहीं है। इस गेट के पास जो है यहीं पे मुझे जैसे मैं बाहर निकला एक 4 व्हीलर में मुझे किडनैप कर लिया गया। बीच वाला सीट होता है 4 व्हीलर का जहाँ पे लोग पैर रखते हैं, उस बीच में मुझे दबा दिया गया था। अपने अपने पैरों से वो लोग दबा करके रखे हुए थे। एक बंदा ड्राइविंग कर रहा था और 3 बंदा लगातार मुझे मार रहे थे। उसमें मेरा बॉडी का कोई भी ऐसा अंग नहीं था जिस पर उन लोगों ने नहीं मारा मुझे। मेरे बॉडी में जैसे टच करता था ना, तो 440 वोल्ट का जिस तरह से करंट लगता है ना, उस तरह से मुझे करंट लग रहा था। इलेक्ट्रिक शॉक दे रहे थे आप? स्टिक पकड़ने का कोशिश किया जिसमें ये मेरा उंगली जो है टूट करके ऊपर हो गया था, इसे टूट गया था। मैं इसलिए पकड़ रहा था, मुझे लग रहा था कि ये लोग चाकू मार रहे हैं, शायद मेरे पेट में चाकू मार रहे हैं, मेरे सीने में चाकू मार रहे हैं। तो मैंने ऐसे पकड़ने का कोशिश किया तो उसमें मेरा उंगली टूट गया। मिट्टी वाला रास्ता था, वहीं पे लोग फेंक दिए हमको और चारों उतर करके और स्टिक को लंबा करके और फिर मुझे मारना स्टार्ट किए। मुझे बाद में इस चीज़ का रियलाइज हुआ कि मैं अपने अंदर जब तक हलचल रख रहा हूँ तब तक ये लोग मुझे मार रहे हैं। तो मैं अपने आप को शांत कर लिया, जैसे कि मार रहा है कोई लेकिन हिल नहीं रहा हूँ। उन लोगों को लगा कि शायद मर गया। अंधेरा था और पूरा शरीर जो है मेरा सुन्न पड़ गया था। पैर यहाँ रख रहा हूँ, यहाँ रखा रहा है, इस तरह का कंडीशन हो गया था कि 2 से 3 किलोमीटर दूरी पे मैं गया तो मुझे एक घर दिखाई दिया। मैं वहाँ पे गया तो अपना बैग रखा और पूरा ये खून से मैं लथपथ था। तो मैं उनसे ऐसे ही हाथ जोड़ा, बोला प्लीज़ हेल्प मी, आई एम इंडियन। मैंने कहा प्लीज़ गिव योर मोबाइल, और व्हाट्सएप इंस्टॉल करके अपने भैया को फ़ोन किया। मैं वीडियो कॉल भैया ने रिसीव किया। फिर मैंने अपना पूरा सिचुएशन दिखाया, पूरा स्थिति दिखाया और बताया उनको कि मेरे साथ ऐसे ऐसे हो गया है। ये लोग एजेंट लोग को मैं पहले से ही बोला था कि मुझे यहाँ से निकाल दो, लेकिन ये लोग मतलब नहीं निकाले हमको और मेरे साथ ऐसे ऐसे हो गया है। आप उनसे बात करिए कि किसी तरह से हमको यहाँ से मतलब निकाला जाए। और उस दरमियान मतलब जब तक भैया से बात नहीं हुआ था, फिर मुझे ये लग रहा था कि शायद मैं घर पे नहीं जा पाऊँगा, अपने मम्मी पापा के पास नहीं जा पाऊँगा, अपने बच्चे लोगों को नहीं देख पाऊँगा। इस तरह का मतलब मन में यही सब बात सोचते हुए मैं वहाँ तक गया था। फिर मेरे भैया जो है रोने लगे और रोते रोते उन्होंने कहा कि ठीक है मैं बात करता हूँ। एजेंट से बात किया उन्होंने।
आपने ये एजेंट से पूछा नहीं कि तुमको पता नहीं था कि तुम हाँ, कहाँ हमने भेज रहे हो पूछा- मुझे? पूछा हाँ, हमने। क्या जवाब दिया? मैंने कहा कि सिकंदर भाई आप तो बोले थे हमको कि इलेक्ट्रिकल वर्क में भेज रहे हैं और यहाँ पे जो है ये फ्रॉड वाला काम हो रहा है। तो उन्होंने कहा कि भाई मुझे पता नहीं था। और वहाँ पे जो एजेंट था सनी, उसने कहा कि मुझे भी पता नहीं था, मैं भी यहाँ पे नया नया आया हूँ। सब कोई मतलब अपना अपना पल्ला झाड़ने लगे। Agent is getting this. I think somewhat around $1,000. आते थे उनको आदमी ने टच नहीं किया, नहीं किया, वो सेंटर बंद नहीं हुआ, स्कैम नहीं, सेंटर चल रहा है। वो चल रहा है, वो अभी भी चलता है। और वहाँ पे शायद से शायद अभी भी लोग जा रहे हैं। जिस तरह से उन लोगों ने मुझे मारा था, उस सिचुएशन में मैं वहीं पे मर गया रहता तो मेरे डेड बॉडी से शायद ये लोग नहीं मिल पाते। मेरी बीवी इंतजार करती कि हैं कहीं ना कहीं हैं, वो जरूर आएंगे। मेरी माँ इंतजार करती कि वो कहीं ना कहीं है, मेरा बेटा आएगा। मेरे भैया इंतजार करते कि कहीं ना कहीं है, मेरा भाई आएगा। और ढूंढते रह जाते और मेरा पता भी नहीं चलता। इसी तरह का लाखों लोग वहाँ पे फंसे हुए हैं।